अस्सलाम वालेकुम, मैं तबस्सुम नाज़ फ्रॉम बीएमएस स्कूल। हमारा आज का टॉपिक है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। ये हमने कल स्टार्ट किया हुआ है, आज हम आगे पढ़ेंगे। तो कल हमने इसमें क्या पढ़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं, जैसे कि चेयर है, रबर होता है, मतलब हमारे स्कूल में या घर में बहुत सारी बकेट्स होती हैं, बहुत सारी फुटबॉल बॉल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास होती हैं। और उनमें कोई चीज़ें जो होती हैं वो सेम मेटल्स की होती हैं और कोई जो होती हैं वो डिफरेंट मेटल्स की भी होती हैं। तो आज हम इसमें आगे पढ़ेंगे। एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी फर्स्ट है, आज ये हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एक्टिविटी में क्या है, let us collect as many objects as possible from around us. Each of us could get some everyday object from home and we could also collect some object from the classroom or from outside of the school. चलो हम क्या करते हैं कि हमारे आसपास जो भी जितनी भी चीज़ें हैं हम उनको कलेक्ट करते हैं। तो या तो कुछ कोई चीज़ें जो होती हैं वो हम अपने घरों से लाएंगे, या कोई क्लासरूम से मिलेंगी, या स्कूल के आसपास से भी कोई चीज़ें हम जमा कर सकते हैं। व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शंस, हमारी कलेक्शंस में क्या क्या है, चाक है, पेंसिल है, नोटबुक है, रबर है, डस्टर है, हैमर है, नेल है, सोप है, स्पोक, व्हील, बैट, मैच बॉक्स, साल, पटाटोज, बहुत सारी चीज़ें जो हमारी कलेक्शन में हैं, हमने जमा की हुई हैं पटाटोज। वी कैन आल्सो लिस्ट सम ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लास, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हम जिनके बारे में हम सोच तो सकते हैं लेकिन हम क्लासरूम में उनको जमा नहीं कर सकते। जैसे कि बट क्लास फॉर एग्जांपल, जैसे कि वॉल ट्रीज डोर ट्रैक्टर रोड्स, ऐसी चीज़ें जो है वो हम क्लास में नहीं ला सकते। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम द पेपर आर वुड, आप क्या करो कि उन चीज़ों को सेपरेट कर लो जो कि पेपर और वुड से बनी हुई हैं। दिस वे वी हैव डिवाइड ऑल ऑब्जेक्ट इनटू टू ग्रुप्स, इस तरह हम सब चीज़ों को दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। वन ग्रुप हैज़ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर आर वुड, एक ग्रुप हम रखेंगे जिसमें क्या होगा, उन ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे जो पेपर और वुड से बने हुए हैं। वाइल अदर ग्रुप्स एज मेड दैट आर नॉट मेड फ्रॉम दिस, और दूसरा जो ग्रुप है तो उसमें हम क्या करेंगे, वो चीज़ें रखेंगे जो पेपर और वुड से नहीं बनी हुई हैं, किसी दूसरी मेटल से बनी हुई हैं, वो चीज़ें हम दूसरे ग्रुप में रखेंगे। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड, जैसे कि हम कोई चीज़ जैसे कि हम जमा कर, जैसे कि हम वो चीज़ें जमा करेंगे दैट आर यूज जो हमें फूड प्रिपेयर करने के लिए लगती है। लेट अस बी लिटिल सिस्टमैटिक, list all objects collected in table 4.1. Try to identify the materials that each one is made up of. It would be fun to make this large table. Collect information, आप एक टेबल में सारी चीज़ें जमा कर लें अबाउट मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल, आप उतनी चीज़ों की इंफॉर्मेशन कर लें जितना आपसे हो सकता है। इट मे सीम्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल्स ऑफ विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड, आप देखें कि आपके लिए ये मुश्किल भी होगा कि मतलब कोई चीज़ें जो किस मेटल से बनी है, कहाँ से बनी है, कैसे बनी है, आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम भी हो, मुश्किल भी हो। इन सच केसेस डिस्कस विद योर फ्रेंड्स टीचर्स एंड पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई, आप अपने टीचर्स से अपने पेरेंट्स से आइडेंटिफाई, अपने घरों में भी आप ये चीज़ें कर सकते हैं। मतलब आपके घरों में जैसे कि बकेट है, स्टील के बर्तन होते हैं, कोई दूसरी चीज़ें, कोई दूसरी हैमर है, या कुछ और चीज़ें हैं जो कुछ कोई ये और चीज़ें जैसा कि वो किससे बनी हुई हैं, किसी मटेरियल से बनी है, तो आप वो भी क्या कर सकते हैं, आप वो भी जमा कर सकती हैं। ऑब्जेक्ट्स इन द मटेरियल दे आर मेड अप, जैसे कि हम ये टेबल 4.1 में हमने जमा किया, तो ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे प्लेट है, मटेरियल दे आर यू मेड अप ऑफ, प्लेट है, पेन है, ब्लैक बोर्ड है, प्लेट है जैसे कि स्टील, ग्लास, प्लास्टिक, इन सब चीज़ों की बनी होती है। स्टील की भी होती है, ग्लास की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है, पेन है प्लास्टिक की भी होती है, मेटल की भी होती है, ब्लैक बोर्ड है, वुड का भी होता है, आयरन नील्स भी होते हैं जो, तो इसी तरह ये सब चीज़ें जो हैं अलग अलग मेटल से बनी हुई हैं। थैंक यू, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।